नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो बजाज पल्सर 220 का या 150 या 180 का जो मीटर होता है, डिजिटल मीटर, उसका जो डिस्प्ले का इशू रहता है, जैसे कि आपके डिस्प्ले में लाइट नहीं आती है और इंडिकेटर जो भी मीटर के अंदर रहती है, इंडिकेटर एलईडी, जैसे कि आपका जो सुई होता है उसके पास भी एलईडी रहती है, वो सब नहीं जलती है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में 220 का एक पल्सर 220 का एक मीटर है। तो इसको हम लोग आज सही करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा पावर दे के कि इसमें इशू क्या है, क्या परेशानी है इसमें। तो चलिए इसको पहले पावर देते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या परेशानी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें पावर दे दिया है, लेकिन ये मीटर में परेशानी ये है कि इसमें सब कुछ ठीक है, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले का सेक्शन है उसमें लाइट और जो निडिल होता है, निडिल के नीचे जो लाइट रहती है जिससे निडिल ग्लो करती है रात में, वो लाइट्स नहीं जल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, ये है मीटर का कंसोल जो मैंने आपको बताया था। जैसे मीटर में सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले में लाइट है वो नहीं काम कर रही है। फिर से मैं आपको थोड़ा पावर देके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका जो निडिल है वो ऊपर जा रही है और नीचे भी आ रही है। सब कुछ डिस्प्ले में दिख रहा है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले का लाइट है और जो निडिल के पीछे जो लाइट रहती है जिससे निडिल आपका ग्लो करती है रात में, वो चीज़ नहीं हो रही है, मतलब उसमें लाइट्स नहीं जल रही है। तो ये परेशानी है इसमें। तो ये परेशानी को आज हम लोग इस वीडियो में ठीक करेंगे। और कैसे ठीक करेंगे इसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप आधा वीडियो देखते हैं या उसको स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने इसका जो स्पेयर चेंज करने वाला हूँ और जो भी कंपोनेंट इसमें नया डालने वाला हूँ उसका जो नंबर होता है वो मैंने दिया हुआ है। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो पहले इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए थोड़ा हम लोग वीडियो को स्पीड करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लीजिए, आपका मीटर खुल गया है और मीटर के स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कुछ छींटे जैसा दिखाई दे रहा है। ये पानी का छींटे होता है, क्योंकि इसके अंदर पानी कहीं से घुसा हुआ था। तो वो तो मालूम नहीं पड़ रहा है, बाद में मैं देखूंगा कहाँ से पानी इसमें अंदर गया था। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि आपके मीटर में अगर कुछ, जैसे कि आपका ट्रिप का बटन हो गया, उसके रास्ते से भी पानी जाता है। नीचे का जो उसका सॉकेट है जिससे पावर जाती है, या जो भी जैक बोल सकते हैं आप, उसके अंदर से भी पानी जाती है। तो ये देखिए, ये पानी जाने से यहाँ पर पानी जमा होके था और सूख गया है पानी, और जो कीचड़ है वो फाइन होके इसके जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पूरा लग गया है इधर उधर। देख सकते हैं आप, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कीचड़ है जो कि पानी के साथ जो धूल अंदर जमा होती है, वही धूल जब पानी के कांटेक्ट में आती है तो कीचड़ बन जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये चारों तरफ मतलब नीचे की तरफ, जैसे कि ये ऊपर थोड़ा उठा हुआ रहता है मीटर, तो इसलिए पानी इस जगह में ठहरा हुआ था। तो ये मीटर शायद पानी की वजह से ख़राब हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये है जो वेंटिलेटर रहता है, वेंट रहता है जिससे आपका मॉइस्चर है वो बाहर निकलता है। कंपनी ने दिया हुआ है। यहाँ पर भी थोड़ा मतलब कहीं पर निशान हुआ है पानी का। तो ये तो नीचे से पानी नहीं आया है, ये ऊपर से जो ट्रिप का बटन होता है उसी रास्ते से पानी अंदर घुसा है, क्योंकि वहाँ एक रबर रहता है, रबर ख़राब होने पर भी उसी रास्ते से पानी अंदर घुस जाता है। तो पहले मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये मीटर को कैसे आप लोग मतलब पावर दे के हम लोग थोड़ा इसको टेस्ट करेंगे। ओपन ओपन किया हुआ मीटर जो है उसको थोड़ा टेस्ट करेंगे। ये लीजिए, थोड़ा पावर दे के हम लोग उसको खोल के उसको टेस्ट कर लेंगे कि क्या परेशानी है।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। ये देखिए ये जो रेड कलर का लाइट जल रही है, ये आप देख सकते हैं ये पूरा कम जल रही है, मतलब जितना ग्लो करना चाहिए था ये ग्लो नहीं कर रही है। और डिस्प्ले के नीचे जो लाइट्स रहती है वो भी ग्लो नहीं कर रही है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा अंधेरा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लाइट में ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई शायद नहीं दे रही होगी। तो ये देखिए अब ये रेड कलर का जो एलईडी नीचे लगा है, जो कि नीडल को आपको रिफ्लेक्ट करके देती है रात में, जैसे कि नीडल आपका जलती रहती है, तो इसका काम है वही। ये ग्लो नहीं कर रही है और ओवरऑल जितने भी एलईडी नीचे लगा है डिस्प्ले के नीचे वो भी ग्लो नहीं कर रही है। तो ये इशू है इसमें। ये बहुत आम इशू होता है, ज़्यादातर मीटर में ये इशू रहता है और ये बहुत कम खर्चे में हो जाता है, लेकिन लोगों को बिना जानकारी ना होने के कारण से ये लोग क्या करते हैं कि नया मीटर डलवा लेते हैं। लेकिन ये बहुत आम परेशानी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सभी मीटर में मैंने पाया था। किसी भी मीटर में आपको मिल जाएगा ये जो परेशानी है। डिस्प्ले का लाइट हर वक्त जलता रहता है रात में, तो इसीलिए जो कंपोनेंट डिस्प्ले को लाइट मतलब डिस्प्ले लाइट को पावर देती है उसके ऊपर ज़्यादा लोड बढ़ने से वो गर्म होकर ख़राब हो जाती है, या पानी जाने से भी ख़राब हो सकती है। तो इसमें जो हम लोग देखे जैसे साइन था नीचे पानी का, उसी की वजह से ये ख़राब हुआ है। तो इसको डिसोल्डर करके मैंने खोल दिया है, क्योंकि खोलने का वीडियो मैं खोलने का जो प्रोसेस था मैंने उसको नहीं दिया, क्योंकि सभी वीडियो में मैंने दिया हुआ है, इसलिए इसको ऐसे नहीं दिया। इसलिए तो आप लोग वो वीडियो देख के आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्ले के नीचे बैठा हुआ है तो हम लोगों को डिस्प्ले इसलिए निकालना पड़ा। तो आप देख सकते हैं ये आसानी से बाहर निकल आएगा। जैसे ही आप सारे लेग को वीक कर देंगे डिसोल्डर लगा के, डिसोल्डर वायर से आप आसानी से उसको खोल सकते हैं। ये देखिए ये पूरा खुल गया है। पूरा पीसीबी, पूरा जो पीसीबी है वो पूरा नया पीसीबी है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। लेकिन इसका जो इशू है वो डिस्प्ले का लाइट नहीं जल रही है। फिर से मैं आपको एक बार कनेक्ट करके दिखाऊंगा पावर के साथ कि इसमें कैसा आ रहा है, कौन सा एलईडी ग्लो कर रही है, हल्के से भी ग्लो कर रही है या बिल्कुल ही ग्लो नहीं कर रही है। इसको फिर से हम लोग पावर दे के देखेंगे, लेकिन पहले उसको थोड़ा चेक कर लेंगे पीसीबी को कि इसमें फॉल्ट मतलब कौन सा कंपोनेंट इसमें फॉल्ट है, कहाँ इसमें पावर ड्रॉप हो रहा है। ये पावर ड्रॉप होने से ही परेशानी होती है, ये परेशानी, क्योंकि जो डिस्प्ले का सेक्शन है उसके जो प्रोसेसर होता है उसके पास करंट पहुंच रही है, कहीं उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन जो लाइट का सेक्शन है वो ख़राब है। तो मैं बताऊंगा आपको कौन सा लाइट का कंपोनेंट लगा हुआ है, किस किस कंपोनेंट के वजह से लाइट आपकी बंद हो सकती है डिस्प्ले की। तो आप देखते रहिए। सॉरी। तो पहले हम लोग थोड़ा कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज शॉर्ट है या सही है। अगर शॉर्ट होगा तो वहाँ पर कंटिन्यूटी आपको दिखाएगा मीटर में। तो पहले हम वो चीज़ को चेक कर लेते हैं। ये आपका है रेगुलेटिंग आईसी, जो कि सारे लाइट्स जो जलती है वो उसको भेजती है। तो इसको हम थोड़ा चेक करेंगे। यहाँ अगर ठीक होगा तो और भी कंपोनेंट है, मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर एक के बाद एक, आप उसको चेक करके सही कर सकते हैं घर में ही। तो ये देखिए ये 600 के आसपास इसका दिखाई दे रहा है कंटिन्यूटी, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों लेग में इसका वोल्टेज आपको मिलेगा, तो ये सही है। तो ये एक नंबर पहला इसको चेक करने का है, मतलब अगर फॉल्ट है आपके मीटर में डिस्प्ले का लाइट का तो पहले इसको चेक करने का है। दूसरा है आपका कंपोनेंट ये वाला जो रजिस्टर, ये कंपनी किसी मीटर में इंडक्टर भी लगाया हुआ है, किसी में रजिस्टर भी लगाया हुआ है। और तीसरा ये एक छोटा सा रेगुलेटिंग आईसी, और ये भी एक रेगुलेटिंग आईसी है। ये चारों कंपोनेंट के अंदर से ही डिस्प्ले का लाइट फंक्शन करती है। अगर चारों में से एक भी ख़राब रहती है या एक में भी कोई फॉल्ट रहती है तो आपका डिस्प्ले का लाइट नहीं जलेगी। ये लाइट भी उसी के अंदर में आती है, मतलब ये चारों लाइट जो रहती है ये भी डिस्प्ले के जो लाइट छोटे छोटे रहते हैं उसके साथ ही ग्लो करती है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा चेक कर लेंगे। ये भी एक छोटा सा रेगुलेटिंग आईसी है, मतलब इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग स्विचिंग आईसी बोलते हैं। मतलब जब भी आप करंट मतलब स्विच देते हैं, जब भी करंट इसको मिलता है ये क्या करता है 5 वोल्ट लेके 12 वोल्ट को सप्लाई देती है, रिले के जैसा काम करती है ये।
जैसे ही आपका मैकेनिकल रिले होता है, आप 12 वोल्ट उसको दे के आप 220 वोल्ट का या 440 वोल्ट का भी कंट्रोल कर सकते हैं। वैसा ही काम करता है ये। और ये सब बाइपोलर मतलब बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं उसको। तो ये इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये भी लगभग सही लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई भाई एक्सपीरियंस होल्डर है वो मालूम कर लेगा, अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन आसान है, कोई ज़्यादा मुशक्क़त करने की परेशानी नहीं है। सभी नंबर आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप ख़रीद के उसको रिप्लेस करके सही कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर ये भी ख़राब होता है तो डिस्प्ले का लाइट नहीं आएगा, और ये भी ख़राब होता है जो रजिस्टर लगा हुआ है, अगर ये भी ख़राब होता है तो भी डिस्प्ले का लाइट नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, चारों कंपोनेंट जो डिस्प्ले का लाइट का ऊपर निर्भर करता है, मतलब इसी से ही करंट बन के जाती है डिस्प्ले के लाइट को जलाने के लिए। तो आपको मालूम करने के लिए ये कितना, मतलब इसमें जो टॉलरेंस है कितना टॉलरेंस का है, तो आपको उसको 2000 के या 200 के में उसको कंटिन्यूटी में डालना पड़ेगा, मीटर को सेट करना पड़ेगा। ये देखिए इसका कंटिन्यूटी दिखा रहा है 3 ओम्स के आसपास दिखा रहा है। तो क्योंकि इसका नंबर जो है वो नंबर सही सेम नंबर का एक दूसरा भी रजिस्टर रहता है, दिखने में पूरा सेम है। तो अगर उसको आप लगा देंगे तो क्या होता है कि अगर थोड़ा मेज़र ना करने के मतलब मेज़र ना करके अगर आप लगा देते हैं तो वो जल सकता है कुछ दिन में, इसलिए हम लोग थोड़ा मेज़र कर लेंगे उसको। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कितने का है। आपको शायद याद होगा, फिर से मैं आपको पीसी में दिखाऊंगा। 221 इसका नंबर है, तो मीटर में भी 221 आना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम आ रहा है तो चलेगा, ये सही है क्योंकि मीटर का वायर भी थोड़ा लंबा है, इसीलिए रेजिस्टेंस हो रहा है ज़्यादा करंट का। तो लगभग सही है, आपको मैं फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर आप लोग देखिए कितना नंबर है, 221 221। मीटर में भी आपको 220 या 221 ज़रूर दिखाई देगी। ये देखिए 219 और 220 के आसपास ये दिखाई दे रही है, मतलब ये सही है, ये ख़राब नहीं हुआ है। आगे हम फिर से चेक करेंगे, और एक कंपोनेंट है उसको भी चेक करेंगे सॉरी। तो ये तीनों चीज़ हमने चेक कर लिए, ये खाली बाकी है। तीनों चीज़ ठीक था, अभी इसको हम लोग को टेस्ट करना है। ये भी एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, ये भी BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने कंटिन्यूटी में मीटर को डाल के इसको चेक कर लिया, लेकिन इसमें थोड़ा परेशानी लग रहा है। फिर से इसको उल्टा चेक करेंगे, माइनस दे के यहाँ पर मिडिल में हम लोग माइनस देंगे। ये देखिए ये एक पोल में दिखा रहा है 694, और दूसरे पोल में इसका कुछ नहीं दिखा रहा है। दूसरे पोल में भी इसका 69 या 500 के 600 या 500 के आसपास दिखाई देगा। तो ये पूरा ख़राब हो चुका है, मतलब कट चुका है, तो इसीलिए ये परेशानी हो रही थी। तो मैं इसका नंबर भी आपको दे दूंगा, कौन सा नंबर इक्विवेलेंट कौन सा होगा, और कौन सा नंबर आपके पास जो एग्जैक्ट नंबर है कौन सा है, और उसका इक्विवेलेंट भी कौन सा है, तो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा नंबर है, क्योंकि कैमरे में ये सब चीज़ को दिखाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जूम करना थोड़ा मुश्किल है, छोटे छोटे SMD है, उसका नंबर का कैमरे में दिखा पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कौन सा नंबर है ये। जैसे कि आप लोग थोड़ा गौर कीजिए, ये देखिए इसमें नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं BCP 56। BCP 56 होता है, BCP 54 होता है, BCP 53 होता है, ये सब इक्विवेलेंट है। आपको मार्केट में जो भी मिलेगा, इस जो तीनों मैंने बताया, आप उसको लेके इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो एमीटर कलेक्टर और रहता है, बेस रहता है, वो लगभग सेम होता है। अगर आप दूसरा कोई नंबर लेंगे तो उसको आपको थोड़ा मुशक्क़त करना पड़ेगा, उसको उल्टा फुल्टा लगा के आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको ये जो चीज़ को आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसको निकालेंगे और डायरेक्ट उसको बिठा सकते हैं सेम पोजीशन पे, कोई ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। तो
चलिए नया निकालते हैं और लगा के देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ है, मतलब रेगुलेटिंग जो ट्रांजिस्टर होता है तो उसमें से छांटना पड़ेगा कौन सा वाला इसमें है, क्योंकि नंबर थोड़ा मुश्किल है देखना, शायद आप लोगों को ना दिखाई दे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाई कैसे देगा आसानी से, ताकि आप लोग भी नंबर देख सकते हैं। और वीडियो का बीच में मैंने दे दिया है इसका जो नंबर है, कौन सा आप नंबर लगा सकते हैं, आप देख के उसको ख़रीद के लगा सकते हैं। और कुछ कुछ मीटर में ये ट्रांजिस्टर नहीं होता है, जैसे कि मैंने बोला था चार चीज़ के थ्रू आपका जो डिस्प्ले का लाइट का करंट है वो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो मेन ट्रांजिस्टर होता है उसी के ऊपर उसको कनेक्शन किया जाता है। तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं कि हाँ भाई आपने बोला था 4 ट्रांजिस्टर रहते हैं इसमें, एक मेन रहता है और एक रजिस्टर रहता है और 2 ट्रांजिस्टर रहते हैं। तो किसी किसी मीटर में एक ट्रांजिस्टर को माइनस कर दिया है कंपनी ने और मेन ट्रांजिस्टर के ऊपर सारा कुछ फिक्स कर दिया है। तो ये देख सकते हैं वही सेम नंबर है, आप देख लीजिए एक बार फिर से। BCP 56 आपका लिखा हुआ है, ये देखिए। मैं थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मैग्नीफाइंग ग्लास मोबाइल में काम नहीं कर रहा है, वो परेशानी है। क्योंकि भाई मेरे पास तो DSLR है नहीं, गरीब आदमी हूँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि सारे भाई लोग जो भी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, वो लोग, ये लीजिए मैंने आपको लिए दे दिया है इमेज में, आप लोग इमेज को स्क्रीनशॉट लेके पास में रख सकते हैं, जिनके पास पल्सर का गाड़ी है और जो लोग खुद से बनाना चाहते हैं। तो वही परेशानी रहता है ये सब मोबाइल कैमरे में थोड़ा जूम करना, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर है, मतलब बोलने के टाइम में अगर कुछ भूल चूक हुआ हो या कुछ बोल दिया हो गलती से, तो उसके लिए मैंने माफ़ी चाहता हूँ आपसे। क्योंकि ये सब चीज़ में थोड़ा इधर उधर अगर दिमाग रहता है तो क्या होता है कि मैच नहीं करता है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको बताने के लिए सारी चीज़। तो जैसे कि आपने देखा है, इसको थोड़ा पावर देके हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो ये देख सकते हैं आप, वही प्रॉब्लम है। ये जो एलईडी है ये ग्लो नहीं कर रहा है। एक एलईडी बुझ जाएगी यहाँ से, क्योंकि वो स्टार्ट होने के बाद बुझ जाती है, रेड एलईडी जो नीचे का है। देखिए आप, कुछ टाइम बाद ये बुझ जाती है। ये लीजिए ये बुझ गई है। और जो सुई का एलईडी है, जो निडल के नीचे एलईडी रहता है, वो पूरा क्लियर आपको दिखाई दे रही होगी। और वो बहुत कम जल रही है, मतलब उसका जो जितना ग्लो करना चाहिए, जितना लुमेंस में वो जलना चाहिए, जितना ग्लो करना चाहिए, वो ग्लो नहीं कर रही है। मतलब ये जो आईसी शॉर्ट होने के कारण से ये जितना वोल्टेज उसको चाहिए उतना वोल्टेज आप आईसी मतलब एलईडी के पास पहुंच नहीं रही है, इसलिए ये काम नहीं कर रही है। ये काफ़ी गर्म भी होती है ये। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि अगर सभी के पास तो हॉट एयर गन नहीं होगा, तो आप बिना हॉट एयर गन के भी ये सब असेंबली को निकाल सकते हैं। ये कुछ आसान तरीका अपना कर आप उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। अगर आपके पास कॉपर का वायर है थोड़ा मोटा वाला, जैसे मैंने यूज किया है, आप उसको लेके बैंड करके जितने भी लेग है उसके ऊपर रख कर पूरा शोल्डर मार दीजिए। और ऊपर जो हेड है, हेड के पास जो उसका जो नेगेटिव है उसका, आईसी का, सॉरी ट्रांजिस्टर का, उसके ऊपर भी थोड़ा शोल्डर मार दीजिए। और दोनों साइड को गर्म करके उसको निकालने में आपको आसानी होगी। तो अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप कर सकते हैं घर में। ये देखिए ये पूरा सोल्डर मारना है जो वायर है, कपर वायर। क्योंकि कपर वायर में क्या होता है, जब भी हम हीट देते हैं तो चारों तरफ सेम हीट दौड़ता है, मतलब हीट इसका इक्वल रहता है चारों तरफ। इसलिए हम लोग अगर एक जगह में सोल्डरिंग आयरन का जो टिप होता है उसको लगा के रखेंगे, तो ये चारों तरफ जो हीट होता है वो सेम हीट प्रोड्यूस करता है, चारों तरफ भेजता है। तो आसान होती है, एक जगह में हीट देने से वही हीट
सारे जो लेग होता है इनका, इसका जो लेग होता है सारे लेग को पहुंच जाती है, वो आसानी से उसको निकाल लेती है। ये देखिए, और इसमें थोड़ा ग्लू लगाया हुआ है कंपनी ने, इसलिए ये निकलने में थोड़ा परेशानी कर रहा है। तो अगर ग्लू लगा है तो आप उसको किसी ब्लेड के सहायता से, या अगर आपके पास छोटा नाइफ है, नाइफ की सहायता से उसको काट ले। वो रबर वाला ग्लू होता है, जैसे कि इंजन के कैस्केट में यूज होता है, वही ग्लू इसमें दिया हुआ है। क्योंकि ये कंपोनेंट बहुत गर्म होता है, तो जब भी गाड़ी जार्क होता है, जार्क में ना निकले, इसलिए कंपनी ने उसमें ग्लू दिया होता है। तो ये देखिए, ये निकल आया है कंपोनेंट जो ख़राब था। उसको हम लोग पूरा वायर से अलग कर देंगे। ये देखिए, ये वाला चीज़ ख़राब होने से ये परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ में ज़्यादा लोड रहता है। इतना सारा लाइट जो जलता है इसी के ऊपर जलता है, यही जलाता है इसको। जब भी आप स्विच ऑन करते हैं तो इसके पास 5 वोल्ट का सिग्नल पहुंचता है, और ये दूसरे लेग में से 12 वोल्ट छोड़ता है। फिर से जब आप स्विच ऑफ करते हैं 5 वोल्ट ऑफ हो जाता है, और ये समझ लेता है कि सिग्नल, इनपुट सिग्नल नहीं है, तो ये जो आउटपुट, उसका जो आउटपुट सिग्नल होता है 12 वोल्ट को, वो ऑफ़ कर देता है। इसके वजह से आपका लाइट स्विच से ऑन होती है, स्विच से ऑफ होती है। ये देखिए, यहाँ पर हम जो नया वाला है उसको बिठाएंगे, लेकिन थोड़ा साफ़ करने के बाद। ये था प्रोसेस। आप लोगों को फिर से मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। ऐसा करके आप लोग उसको, कोई भी कंपोनेंट हो उसके हिसाब से वायर लेंगे, आप वायर को मोड़ के चारों तरफ दे के, उसको शोल्डर दे के आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको साइड में रखते हैं और नए वाला को लेके उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। ये रहा नया वाला। सॉरी। इसको भी आप, जो भी जनरल सोल्डरिंग आयरन होता है उसको, उसकी सहायता से आप बिठा सकते हैं। कोई हॉट एयर गन की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा है इससे तो आपको ज़रूरत हो सकती है हॉट एयर गन की, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो आसानी से बैठ जाएगा। ये लीजिए, ये तीनों लेग बैठ चुका है, और इसका जो बेस है उसको हम बिठाएंगे। ये लीजिए, बेस को भी मैंने सोल्डर कर दिया है। अभी थोड़ा हम लोग खाली बोर्ड को टेस्ट करेंगे कि बोर्ड में सारी एलईडी जल रही है कि नहीं जल रही है। उसके बाद उसको डिस्प्ले लगा के फाइनल टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई सोल्डरिंग लगा होगा लो, जो लेग होता है उसके ऊपर, तो कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो अच्छी तरीके से देख के उसके बाद उसमें पावर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो कंपोनेंट आप नया लगाए हैं वो ना ख़राब हो। हड़बड़ी में कुछ चीज़ ना करें। अगर सही नहीं लग रहा है तो कुछ टाइम बाहर घूम के आइए, उसके बाद उसको रिपेयर कीजिए, आसानी से हो जाएगा। एक ही टाइम में अगर आप बैठ के बोलेंगे कि नहीं हमको सही करना है किसी भी हालत में, उसके बाद हम कुर्सी से उठेंगे, तो वो अगर आप माइंड में रखते हैं तो आपका कंपोनेंट ख़राब होने की खतरा ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब इरिटेट लगता है, मतलब काम करने में, और मन नहीं लगता है, तब ये सब चीज़ नहीं होती है ठीक से। सॉरी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसको सफाई कर लिया है। अभी उसको हम लोग खाली बोर्ड को पावर दे के देखेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा साफ़ करने से क्या होता है, अगर मॉइस्चर वगैरह कहीं होगा तो वो साफ़ हो जाएगा। क्योंकि अगर मॉइस्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के जो लेग होता है वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है पानी की वजह से। परेशानी वहीं से शुरू होता है। तो सारे चीज़ को मैंने साफ़ कर लिया है। ये भी बहुत अच्छी तरीके से बैठा हुआ है। तो इसको थोड़ा हम लोग अभी पावर दे के टेस्ट करेंगे कि सारे लाइट जो बंद थी वो ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। और जैसे कि आपने देखा था, बहुत हल्का जल रही थी एलईडी, जो नीडल के पास एलईडी था वो कैसे ग्लो कर रहा है। तो आप, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये सारे एलईडी ग्लो कर रही है, मतलब ये जो बोर्ड है ये पूरी तरीके से सही हो चुकी है। ये भी बहुत अच्छी तरीके से बैठा हुआ है। जो कंपोनेंट हम लोगों ने चेंज किया था उसका नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको रख सकते हैं पास में, ताकि बाद में आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से स्क्रीनशॉट को देख के काम कर सकते हैं। तो ये बोर्ड पूरा सही हो चुका है। तो हम लोग एक बार फिर से उसको, जो डिस्प्ले है उसको लगा के हम लोग टेस्ट करेंगे।
तो चलिए उसको फिर से सेट करते हैं बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर सेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम कर रहा है ये। मतलब ये तो ठीक ही था, कोई परेशानी नहीं, खाली आपका जो एलईडी का लाइट था नीचे, जो एलईडी डिस्प्ले का लाइट था वो काम नहीं कर रहा था। तो ये लीजिए मैंने उसको सोल्डर कर दिया है। अभी इसको थोड़ा साफ़ करने के बाद इसमें पावर देंगे हम लोग, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वहीं पर मॉइस्चर लग के आपका जो लेग है वो ख़राब हो सकता है, और जो ट्रैक होता है पीसीबी के ऊपर वो भी ख़राब हो सकता है। जितना आप ड्राई रखेंगे ये सब चीज़ उतना ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा, इसका जो लॉन्जिविटी है वो ज़्यादा दिन टिकेगा। अगर आप सफाई ना करके वैसे ही इसका जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप उसको इंस्टॉल कर देंगे तो वो बाद में दिक्कत कर सकता है। तो देखिए मैंने उसको पूरा अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। ये कंपोनेंट आप बाहर में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई अगर एक्सपर्ट है, अगर कोई नया इसमें काम कर रहा है तो वो काम करने से क्या होगा कि ये जो प्लास्टिक का डायल है वो गर्म होने के कारण से पिचक सकता है। क्योंकि अगर आप सोल्डर या हॉट एयर गन का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लास्टिक का जो डायल है ये मेल्ट हो सकता है। इसीलिए डिस्प्ले को बाहर निकाल के उसको निकालिए, तो उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। और अगर बाहर से आप निकालेंगे तो ज़्यादा रिस्क रहता है, वो जल भी सकता है। तो चलिए इसमें पावर दे के हम लोग देखेंगे कि कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए सारे एलईडी जैसे नया उसमें ग्लो कर रहा था वैसा ही ग्लो कर रहा है, कोई परेशानी नहीं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये 42,974 किलोमीटर चला हुआ है ये, और इसका ट्रिप भी 0.4 है, मतलब ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 कितना है मालूम नहीं। तो इसको भी मैं बाद में साफ़ कर लूँगा। पहले आप लोगों को इंस्टॉल करके एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ इसका जो नीडल है उसको इंस्टॉल करके, ताकि फाइनल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके वजह से मीटर में परेशानी भी थी, मीटर कभी कभी बंद भी हो रही थी। ठीक टाइम पे इसका जो मालिक है या ओनर है वो ठीक टाइम पे उसको लेके आए, ताकि कम खर्चे में ये हो गया। नहीं तो उसका जो आईसी होगा और दूसरा ट्रांजिस्टर होगा वो भी उड़ सकता था, क्योंकि ये आधा शॉर्ट का हो गया था और आधा इसमें बाकी था। तो ये लगभग इसमें इंस्टॉल मैंने कर चुका हूँ। इसका ट्रिप का बटन भी अंदर डालेंगे, टेस्ट करेंगे थोड़ा, और नट वगैरह मैं बाद में उसमें लगा लूँगा। पहले आप लोग देख लीजिए फाइनल जो कवर लगाने के बाद ये जो इसका एलईडी है वो कितना ग्लो कर रहा है, कितना लाइट फेंक रहा है बाहर। ये देखिए इसमें मैंने पावर कोड लगा दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग इसमें पावर दे के टेस्ट करेंगे कि फाइनली कैसा ग्लो कर रहा है। तो चलिए ओवरऑल सारी चीज़ इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसमें पावर देते हैं। तो आप देखिए मीटर की तरफ मैं पावर देता हूँ। ये लीजिए मैंने पावर दे दिया है, बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है, कोई परेशानी नहीं, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही जानकारी मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी एक नए टॉपिक के साथ, और किसी एक नए इशू के साथ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बटन अगर आप दबाते हैं तो जो भी वीडियो मैं पहले डालूंगा वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी, उस टाइम के लिए नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.